अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साद अल कुरान अकेडमी। ये हमारी 14वीं वीडियो है जिसमें हम उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं या आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के थ्रू पढ़ाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराई के बदले में भलाई, बुराई के बदले में भलाई। हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे। हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे। जब भी हमारे नबी का ज़िक्र होता है तो हमको दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। दोपहर का वक्त हो गया, गर्मी सख्त थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह ठहर गए। दोपहर का वक्त हो गया, गर्मी सख्त थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह ठहर गए। सब साथी ऊँटों से उतरकर आराम करने लगे। सब साथी ऊँटों से उतरकर आराम करने लगे। हमारे नबी साहब भी थोड़ी दूर हटकर एक दरख्त के साए में लेट गए। हमारे नबी साहब भी थोड़ी दूर हटकर एक दरख्त के साए में लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे। लेटते ही आँख लग गई। लेटते ही आँख लग गई। एक शख्स आपकी ताक में था। एक शख्स आपकी ताक में था। उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों से दूर हैं और सो रहे हैं। उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों से दूर हैं और सो रहे हैं। उसने समझा मौका अच्छा है। उसने समझा मौका अच्छा है। वो लपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने पहुंचा। वो लपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने पहुंचा और तलवार सौंट कर हमले का इरादा कर लिया। और तलवार सौंत कर हमले का इरादा कर लिया। एकदम हमारे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। देखा कि एक जानी दुश्मन नंगी तलवार लिए हमले का इरादा कर रहा है। देखा कि एक जानी दुश्मन नंगी तलवार लिए हमले का इरादा कर रहा है। दुश्मन इस गुरूर में था कि वो पूरी तरह काबू पा चुका है। दुश्मन इस गुरूर में था कि वो पूरी तरह काबू पा चुका है और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देगा। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देगा। उसने बड़े घमंड से कहा। उसने बड़े घमंड से कहा, मुहम्मद बता अब तुझको कौन बचा सकता है। उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुहम्मद बता अब तुझको कौन बचा सकता है। हमारे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। हमारे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब का दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो हक्का बक्का रह गया। नबी साहब के इत्मीनान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब का दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो हक्का बक्का रह गया। हिम्मत पस्त हो गई, हाथ पांव फूल गए। हिम्मत पस्त हो गई, हाथ पांव फूल गए, तलवार हाथ से छूट गई। नबी साहब उठे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तलवार हाथ में ली और दुश्मन को पकड़ कर फरमाया, बता तुझको कौन बचाएगा। नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तलवार हाथ में ली और दुश्मन को पकड़ कर फरमाया, बता तुझको कौन बचाएगा। दुश्मन अल्लाह को नहीं मानता था। दुश्मन अल्लाह को नहीं मानता था। उसका भरोसा अल्लाह पर नहीं था। वो थर थर काँपने लगा। उसका भरोसा अल्लाह पर नहीं था। वो थर थर काँपने लगा। उसने खुशामद शुरू कर दी। उसने खुशामद शुरू कर दी और लड़खड़ाई ज़बान से कहा, मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ फरमा दिया
اور اس پر ایسی مہربانی کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا. اس پر ایسی مہربانی کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا. سوالات: اللہ پر بھروسہ کرنے کا اثر اپنے اوپر کیا پڑتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کا اثر دوسروں پر کیا پڑتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا معاملہ دشمن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ سفر، طاق، حملہ، ارادہ، غرور، قابو، آنن فانن، اطمینان، اثر، خوشامد، معاف، نرم کے معنی بتاؤ. فی الحال ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو اور اگر آپ اچھے سے سمجھ پائے ہوں، پڑھ پا رہے ہوں تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. چینل کو سبسکرائب کریے اور اگر آپ مجھ سے آف لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ خیرا.